नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कर्मचारी परिषद करेंगे भाजपा का विरोध। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने हुंकार भरी। संघ के संरक्षक ने साफ शब्दों में कहा है, अगर बीजेपी सरकार कर्मचारियों का शोषण करना बंद नहीं करेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य दल को हम सभी मतदान करेंगे। जब जब यह सरकार आई है, कर्मचारियों का शोषण मौका था राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण समारोह। संयुक्त परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का राही ब्लॉक के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ईसा प्रिया सीडीओ, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर NK सक्सेना, PD रायबरेली सहित अन्य लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर कर्मचारियों के पदाधिकारी ने सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला। परिषद के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने सरकार के विरोध में खुलकर सामने आने की बात कही। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, संयोजक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मतलब ज्वाइंट फोरम। जन कर्मचारी हमारे एक मैं अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक हूँ, तो मैं अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहूँगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जब जब सत्ता में आई तब तब इसने शोषण किया है, हमारे कर्मचारियों का हनन किया है। पूर्व में नकदीकरण अगर गया तो हमारे वर्तमान सरकार की देन है। पूर्व में हमारे पेंशन व्यवस्था गई तो वर्तमान सरकार की व्यवस्था प्रपत्र तैयार किया गया हो। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आज इसी सरकार ने जनवरी 2016 से इसको लेकर हमारे DA बंद कर दिए हैं और कहा है कि 1.5 साल के लिए बंद किया जाता है, उसके बाद बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि केवल जुलाई 2021 से हमें केवल 11% 1.5 साल के लिए सरकार जो अपर निदेशक पे पदोन्नत हुए हैं। हमारे कर्मचारियों के साथ किया गया। मेरा अनुरोध मुख्यमंत्री जी से है, जो कि अच्छे शासक के रूप में प्रदेश में है, जो प्रदेश को उत्तम प्रदेश सही है। ये राज्य कर्मचारी उन्हीं के परिवार का मुद्दा है। इस अंक को अगर या काट देंगे तो आने वाले समय में कर्मचारी जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन रायबरेली और संयोजक रायबरेली कर्मचारी एकता मंच आने वाले 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री 6 अगस्त को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद रायबरेली का अधिवेशन था। रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोग रात दिन काम करते हैं, उसके बाद हम लोग ये कर्मचारियों की राज्य कर्मचारी संयुक्त ज्वाइंट फोरम, इसका मतलब कर्मचारियों की एकता। तो ये कर्मचारी जब हमारे एक है, आज उन्होंने शपथ लिया है कि मैं अपने जहां मैं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हूँ, वहीं मैं अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहूंगा। चूँकि सरकार ये वर्तमान सरकार ने जब जब ये सत्ता में आई, इसने हमारे कर्मचारियों का शोषण किया, हमारे कर्मचारियों का हनन किया। पूर्व में नकदीकरण अगर गया तो ये हमारे वर्तमान सरकार की देन। पूर्व में हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था गई तो ये वर्तमान सरकार की देन। आज इसी सरकार ने जनवरी 2016 से कोविड-19 को लेकर के हमारा DA बंद कर दिया और इस के 1.5 साल तक के लिए बंद किया जाता है, उसके बाद आपका DA बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े खेद के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि केवल जुलाई 2021 से केवल हमें 11% का DA दिया गया और 1.5 साल का DA हमारी सरकार द्वारा उसका हनन कर दिया गया। बहुत बड़ा कुठाराघात मेरे कर्मचारियों के साथ किया गया। और मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि अच्छे शासक के रूप में है, जो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये राज्य कर्मचारी उनके परिवार का मुख्य अंग है। अगर इस अंग को अगर काट देंगे ये, तो आने वाला समय कैसे कर्मचारी चलेगा, कैसे दौड़ेगा। आने वाले 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके परिणाम होंगे। क्या 2022 में जो आपका कर्मचारी संघ है, क्या सरकार के विरोध में? बिल्कुल भाई, हम लोग रात दिन काम करते हैं और रात दिन काम करने के बाद में मैं अपने मुखिया से आशा रखता हूँ कि मेरा जो मुखिया है वो हमारे
सम्मान का, मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। लेकिन जो पूर्व जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, अगर उसका हनन होगा तो हमारा कर्मचारी उसको नहीं बर्दाश्त करेगा। तो 2022 में बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार नहीं करेंगे, बहिष्कार विरोध करेंगे। मैं यही तो मेरी एक व्यवस्था है, एक वोट की। मैं किसका बहिष्कार नहीं, इसका विरोध करूंगा कि भाजपा को छोड़ चाहे जहां मैं जाऊं। भाई वही लोकतंत्र पे मेरा एक अधिकार है, उस अधिकार का हनन नहीं करूंगा, उसका भरसक प्रयोग करूंगा। और भी मेरा विवेक है, जिधर मेरी इच्छा होगी अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। से शाम तक कोई रेलवे स्टेशन पर, कोई बस स्टेशन पर, कोई की कहीं पर लगा हुआ है। हमारे कर्मचारियों के लिए आज तक जब से कोरोना काल पहला दौर आया है, एक भी उनके लिए कोई व्यवस्था, वैसी व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई। क्यों? ये मैं चाहूंगा कि सवाल करें। मैं रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, संयोजक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन रायबरेली और संयोजक रायबरेली कर्मचारी एकता मंच। क्या कार्यक्रम? आज ये 6 अगस्त को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद रायबरेली का अधिवेशन था और आज उसका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। तो क्या मुद्दा है सर? ये कर्मचारियों की राज्य कर्मचारी संयुक्त मतलब ज्वाइंट फोरम, इसका मतलब कर्मचारियों की एकता। तो ये कर्मचारी जब हमारे एक है, आज उन्होंने शपथ लिया है कि मैं जहाँ मैं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हूँ, वहीं मैं अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहूँगा। चूँकि सरकार, ये वर्तमान सरकार ने जब ये सत्ता में आई, इसने हमारे कर्मचारियों का शोषण किया, हमारे कर्मचारियों का हनन किया। पूर्व में नकदीकरण अगर गया तो ये हमारे वर्तमान सरकार की देन। पूर्व में हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था गई तो ये वर्तमान सरकार की देन। आज इसी सरकार ने जनवरी 2016 से कोविड-19 को लेकर के हमारा डीए बंद कर दिया और इसके 1.5 साल तक के लिए बंद किया जाता है। उसके बाद आपका डीए बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े खेद के साथ मुझको कहना पड़ रहा कि केवल जुलाई 2021 से केवल हमें 11% का डीए दिया गया और 1.5 साल का डीए हमारी सरकार द्वारा उसका हनन कर दिया गया। बहुत बड़ा कुठाराघात मेरे कर्मचारियों के साथ किया गया। और मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि अच्छे शासक के रूप में है, जो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये राज्य कर्मचारी उनके परिवार का मुख्य अंग है। अगर इस अंग को अगर काट देंगे ये, तो आने वाला समय कैसे कर्मचारी चलेगा, कैसे दौड़ेगा? आने वाले 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके परिणाम होंगे। क्या 2022 में जो आपका कर्मचारी संघ है, हाँ, क्या सरकार के विरोध में? बिल्कुल भाई, हम लोग रात दिन काम करते हैं और रात दिन काम करने के बाद में मैं अपने मुखिया से आशा रखता हूं कि मेरा जो मुखिया है वो हमारे सम्मान का, मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। लेकिन जो पूर्व जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, अगर उसका हनन होगा तो हमारा कर्मचारी उसको नहीं बर्दाश्त करेगा। तो 2022 में बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार नहीं करेंगे, बहिष्कार विरोध करेंगे। मैं यही तो मेरी एक व्यवस्था है, एक वोट की। मैं किसका बहिष्कार नहीं, इसका विरोध करूंगा कि भाजपा को छोड़ चाहे जहां मैं जाऊं। भाई वही लोकतंत्र पे मेरा एक अधिकार है, उस अधिकार का हनन नहीं करूंगा, उसका भरसक प्रयोग करूंगा। और भी मेरा विवेक है, जिधर मेरी इच्छा होगी अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं। आज दिनांक 3/9/2021 को विकासखंड राही के सभागार में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद रायबरेली के पद की गोपनीयता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्मचारियों के मान सम्मान स्वाभिमान रक्षार्थ अपने शासकीय दायित्वों का कुशल निर्वहन करते हुए सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता रहूंगा। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे मेरी स्वयं एवं मेरे विभाग की क्षति हो। ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो अपर निदेशक पे पदोन्नत हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे कर्मचारी काल के गाल में समा गए। जिला अधिकारी द्वारा रिपोर्ट जाती है कि हमारे जनपद में 1800 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, लेकिन निर्वाचन आयोग बताता है नए रावली में केवल 40 कर्मचारी मरे। अरे क्या सरकार की सोच है ये? आज हम सरकार के मुख्य अंग है मेरा कर्मचारी, और जिस दिन शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने में मेरे कर्मचारी का प्रथम योगदान है, ये अगर सरकारी कर्मचारी ने हाथ घसीट लिया, पीटी साहब का, सीएमएस साहब का, हमारे वीडियो साहब का